नमस्कार दोस्तों, संसद के भीतर वही हुआ जिसका डर था। विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। विपक्ष जगदीप धनखड़ को अपना सभापति नहीं मानता और इसके लिए विपक्ष ने तैयारी कर ली है धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने की। खबरें यहां तक की हैं कि लगभग 70 से 80 सांसदों के हस्ताक्षर कराए जा चुके हैं सभापति को, यानी कि जगदीप धनखड़ को, उनको अपने पद से हटाने के लिए। तो अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष क्यों है? संसद में धनखड़ ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ रहा है धनखड़ के खिलाफ? आज आपको बताएंगे, बारी बारी से आपको बताएंगे और संसद के भीतर क्या हुआ है वो समझाएंगे। वीडियो को शुरू करेंगे। विपक्ष, देखिए, अब संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन संसद में गजब तमाशा आज देखा गया। राज्यसभा तमाशा बनी रही क्योंकि लोकसभा के भीतर तो कार्रवाई हुई नहीं, आते ही लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन संसद के दूसरे जो अपर सदन है राज्यसभा के भीतर, क्योंकि विपक्ष के सांसदों की संख्या वहां कम है, इसलिए वहां पर कार्रवाई शुरू हुई। वहां पर ट्रेजरी बेंच में जाकर लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सब जाकर बैठे। जैसे ट्रेजरी मतलब ये होता है कि जो विशेष सदस्य होते हैं, जैसे मंत्री होते हैं किसी विभाग के, वो मंत्री लोकसभा में बोलते हैं, राज्यसभा में बोलते हैं। तो जिस सभा के वो सदस्य नहीं होते हैं उस वाले सदन में जाकर वो ट्रेजरी बेंच पर बैठते हैं, उसको ट्रेजरी कहते हैं। तो मसला ये था कि ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए लोग भी एक विशेष रणनीति के तहत राज्यसभा में आज बैठे हुए थे। और क्या रणनीति थी आपको बताते हैं कि पहली बार संसद के भीतर ये देखा गया दोस्तों आज कि संसद सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा था और सभापति धनखड़ संसद न चलने देने में बीजेपी सांसदों का साथ दे रहे थे। खड़गे ने खुलकर कह दिया कि जगदीप धनखड़ और बीजेपी साठगांठ करके आए हैं और इसी वजह से ये लोग सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, किलिंग द डेमोक्रेसी, नथिंग। इस पर धनखड़ बोले, नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड। अपनी आदत के मुताबिक वो ऐसा बोलते ही हैं। दिग्विजय सिंह खड़े हुए बोलने के लिए, फिर संजय सिंह खड़े हुए बोलने के लिए कि भाई सदन को चलने दिया जाए। इस पर भी जो है धनखड़ कुछ ऐसे ही बोले। जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप लोग पिछले 6 दिन से सदन को आप लोग जो है चलने नहीं दे रहे हैं, आप लोगों ने किस किस तरीके से सदन को धोया है, तब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सदन को चलने दिया जाए। सुनिए। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? The House stands urgent to meet at 2 PM today. आपके समक्ष, इस सदन के समक्ष नेता सदन ने, आदरणीय नड्डा साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर अनिवार्य रूप से चलना चाहिए, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्य अपनी बात रखें। सर मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। आपने क्या दी बात? सर मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। इतने महत्वपूर्ण विषय सदस्यों के लगे हैं, इस पे जब सहमति हमने जताई कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर में कोई डिस्ट्रप्शन न किया जाए तो सदन चलाइए। कल का दिन मैं कुरुक्षेत्र में था, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। मुझे संजय की याद आई कि संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन बताया। आपने पूरा वर्णन देखा है, पहले सप्ताह का आपने पूरा देखा है। आपने देखा है कि पहला सप्ताह कैसे धोया गया, ऐसे नहीं। इसके बाद किरण रिजिजू बोलने के लिए खड़े हुए और बोले कि टेबल के ऊपर नाचने वाले संजय सिंह, आप हमें मत बताइए कि हम हाउस को कैसे चलाएं। संजय सिंह जी, आप यहाँ टेबल को ऊपर उठ करके नाचने वाले, आप क्यों बता रहे हैं हम लोगों को ये हाउस डिसिप्लिन से चलना चाहिए? किरण रिजिजू की ऐसी भाषा देखकर कोई भी नाराज हो सकता था। संजय सिंह भी नाराज हो गए। लेकिन संजय सिंह को याद रखना चाहिए कि जिस बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी मुसलमानों को संसद में खड़े होकर, मुसलमान सांसद को संसद में खड़े होकर गालियां दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी उनका बाद में प्रमोशन करती है, उस बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से थोड़ी बहुत अभद्रता की उम्मीद सांसद संजय सिंह को पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन संजय सिंह भावुक हो गए। सर, एक केंद्रीय
मंत्री ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? मुझे बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अडानी के विपक्ष के मुद्दे को दबाने के लिए जॉर्ज सोरेस का मुद्दा लेकर आई थी। बीजेपी को लगता है कि अगर अडानी का मुद्दा दबाना है तो कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाकर हंगामा करना पड़ेगा। बीजेपी वही करती नजर आई जो भारतीय जनता पार्टी भारत देश को तोड़ने की मंशा रखने वाले जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर कांग्रेस को घेर रही है, कांग्रेस पर विदेशी होने का आरोप लगा रही है। वो बीजेपी सत्ता में है, सरकार उसकी है, जांच करवा सकती है। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी वगैरह वगैरह ये सब देशद्रोही हैं तो उनको जेल में डलवा सकती है। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि मैटर कुछ है नहीं, संसद में हल्ला करने के लिए एक मुद्दा होना चाहिए और बीजेपी अडानी के खिलाफ उठ रही आवाजों को शांत करने के लिए एक जॉर्ज सोरेस नाम का पत्थर संसद में उछाल रही है। देशवासियों ध्यान दीजिए, जॉर्ज सोरेस और अडानी के लिए संसद के सत्र को कुर्बान किया जा रहा है। हमने और आपने इन सांसदों को अपनी समस्याएं उठाने के लिए संसद भेजा है और ये आपस में अडानी और जॉर्ज सोरेस के लिए लड़ रहे हैं। एक लड़ाई संसद के भीतर चल रही थी तो दूसरी संसद के बाहर चल रही थी। अडानी और मोदी के क्या संबंध हैं, इस पर विपक्ष संसद में मोदी से बोलने की मांग कर रहा है। मोदी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए संसद के बाहर राहुल गांधी दो लोगों को अडानी और मोदी बनाकर उनका इंटरव्यू करने लगे। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। दोस्तों, ये संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा था कि संसद के बाहर अडानी और मोदी का मुखौटा लगाकर उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। दोस्तों, दोनों सदनों की कार्रवाइयां ठप पड़ी हैं। लोकसभा तो शुरू होते ही बंद हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा स्थगित हो गई क्योंकि लोकसभा में विपक्ष की संख्या ज्यादा थी। हल्ला करने वाले जितने इधर थे उतने उधर थे, हल्ला बराबर के स्वर में उठ रहा था। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की संख्या कम है, वहां बीजेपी के सभी सांसद तोते की तरह संसद के भीतर जॉर्ज सोरेस नाम का गाना गा रहे थे। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है अगर जॉर्ज सोरेस, तो ये गीत गाने से कुछ नहीं होगा। जॉर्ज सोरेस को पकड़ना पड़ेगा, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी संसद के भीतर जॉर्ज सोरेस का गाना गाते हुए दिखाई दी बनिस्बदिस के कि वो कार्रवाई करती। George Soros, with their trying to destabilize the Indian economy and defame our most popular Prime Minister of the world, Narendra Modi. This Congress party has become a prey to these agencies. They are trying to disturb not only the Indian economy, even the so-called the top industries of the country. Regularly they are to run just to see that India doesn't arise a superpower in the world, sir. इसके बाद जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि सोरेस का मुद्दा हम लेकर आए हैं। इस पर विपक्ष कह रहा है कि अब उसको 0 आवर की चिंता है। जेपी नड्डा की बातों से लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से उनको किसी ने इस मुद्दे को संसद में उठाकर अडानी का मुद्दा पीछे करने की तरकीब सुझाई है, जिसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी के ऊपर लग गई। जो बात मैंने उस दिन कही थी मैं उस पर कायम हूँ और हम चाहते हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को हमने उस दिन कहा था उस बात पर आज भी मैं कायम हूँ और आगे चर्चा चलनी चाहिए। संसद न चलने देने का एक उदाहरण यहाँ भी देखिए। प्रमोद तिवारी और जगदीप धनखड़ के बीच की बातचीत को सुनिए, समझ में आएगा कि किस तरीके से संसद न चलने देने की एक साजिश रची गई। 0 आवर में सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है सदन, ये स्पष्ट हो गया। ये बचना चाहते हैं, सरकार नहीं चलने दे। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। संसद में पहली बार देखा गया कि सांसद भी संसद को कैसे चलाया जाए इसके लिए नियम कानून वाली किताब लेकर आए थे। सांसद सभापति को नियम सिखा रहे थे। जयराम रमेश ने कहा कि पहले से चर्चा के लिए दी गई नोटिसों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। आप भाजपा के गेम प्लान का हिस्सा हैं। आप चेयरमैन
मैन हैं, भाजपा के खेल का हिस्सा मत बनिए। Sir, this is most unfair. You have rejected the notice, all notices. You want the business of the house. He is raising an issue which you have rejected. And it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि जॉर्ज सोरेस के साथ मिलकर कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। प्रमोद तिवारी ने इस पर आपत्ति जताई। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इसे रिकॉर्ड से हटाया जाए। सदन की परंपरा रही है, जब आप रिजेक्ट कर देते हैं और बिना आपके परमिशन के कोई बोलता है तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाता। जो वाजपेयी ने बोला है ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। विपक्ष की बात पर नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड कहने वाले धनखड़ साहब ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात को सही ठहराने की कोशिश की। माननीय सदस्यगण, सम्माननीय प्रमोद तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और जो सदन के संचालन के लिए बहुत जरूरी है और सभापति की गरिमा के लिए भी बहुत जरूरी है। और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने यह कहा है कि जब एक बार निर्णय हो गया तो उस निर्णय की अनुपालना होनी चाहिए। अब कहा तो प्रमोद जी आपने ठीक है, पर इसकी अवहेलना करने में कोई कसर बाकी नहीं रही है। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई बंद कर दी गई। अब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित हो चुकी थीं। The House stands adjourned to meet at noon today. थोड़ी देर में लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होती है। इस बार ओम बिरला वापस नहीं लौटते हैं। सभापति की कुर्सी पर संध्या राय बैठती हैं। उनको देखते ही लग गया था कि संसद की कार्रवाई ज्यादा देर नहीं चलेगी। लोकसभा के भीतर हंगामा होता रहा। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद राज्यसभा शुरू होती है। बीजेपी नेता अरुण सिंह बोलने के लिए खड़े होते हैं और वही बोलते हैं जो पहले से तय था, मतलब जॉर्ज सोरेस का गाना वो भी गाने लगते हैं। लगातार जिस प्रकार से अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरेस के साथ मिलीभगत है और जॉर्ज सोरेस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा खड़े हुए, वो भी विदेशी शक्तियों पर बोलने लगे। और एक दल विशेष के नेता का संबंध उससे जाहिर हो तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरेस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? जैसे गोदी मीडिया का एंकर करता है, वैसी ही भूमिका में सभापति जगदीप धनखड़ नजर आए। जगदीप धनखड़ विपक्ष को बोलने पर उनकी बात काटते हुए दिखे और सत्ता पक्ष को मौका देते दिखाई दिए। संसद में ऐसा लग रहा था जैसे देश पर जॉर्ज सोरेस नाम के आदमी का हमला होने जा रहा है। बीजेपी हंगामा करते हुए दिखाई दी, लेकिन बीजेपी का काम हंगामा करना नहीं था। अगर जॉर्ज सोरेस नाम का कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ है तो उस पर कार्रवाई करने का काम सरकार का है, लेकिन विपक्ष की तरह सत्ता पक्ष भी मुद्दा उठाता दिखाई दिया, वो भी कार्रवाई की मांग करता हुआ दिखाई दिया। सभापति को पूछना चाहिए था कि अगर जॉर्ज सोरेस भारत के लिए खतरा है और पूरी सरकार को ये बात मालूम है तो जॉर्ज सोरेस को पकड़ने के लिए अब तक बीजेपी सरकार ने क्या किया। जॉर्ज सोरेस खुला कैसे घूम रहा है, मोदी का दुनिया भर में डंका बज रहा है, तो फिर किस विदेशी जमीन पर जॉर्ज सोरेस छिपा है। लेकिन संसद में यह हंगामा अडानी के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए एक नौटंकी जैसी नजर आई। यह और मजाक का विषय तब लगता है जब विपक्ष सरकार से सवाल करता है और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार विपक्ष की तरह ही सवाल करने लगता है, यानी सवाल का जवाब सत्ता पक्ष सवाल से ही देता है। बीजेपी ये भूल जाती है कि वो सरकार में है, जवाब उसी को देना है। जनता की आंख में धूल झोंक कर संसद के दोनों सदनों में नौटंकी चलती रही। हमारा और आपका पैसा पानी की तरह बहता रहा। दोस्तों, संसद समाचारों में आज इतना ही, लेकिन संसद के भीतर आज 2 बड़ी चीज़ें देखने को मिली। वो 2 बड़ी चीज़ें क्या हैं? एक बड़ी चीज़ ये है कि विपक्ष राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है और संसद के बाहर बड़ी चीज़ देखने को ये मिली कि राहुल गांधी
मोदी और अडानी का इंटरव्यू करते हुए नजर आए। दो लोगों को तैयार किया, उनको मुखौटा लगाया, अडानी और अंबानी, अडानी और मोदी बनाया और उसके बाद उनका इंटरव्यू किया। आज के संसद समाचारों में इतना ही। मेरा नाम भरत है। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।